देखिए बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले आपको अपडेट कर देते हैं डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, क्योंकि आज है G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन और दूसरे दिन आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें सेशंस इंक्लूडेड हैं। महत्वपूर्ण सेशंस प्रधानमंत्री मोदी के होने हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ उनका वर्किंग लंच मीटिंग है। कनाडा के साथ अलग से मीटिंग है। कोमोरोस, तुर्की, यूएई, साउथ कोरिया, EU, ब्राजील, नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय बैठकें हैं और ये द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ ये बैठक होने वाली है। और न सिर्फ उनके साथ बल्कि कनाडा के साथ एक अलग से मीटिंग होगी। कोमोरोस, तुर्की, यूएई, साउथ कोरिया, EU, ब्राजील, नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय बैठकें 9 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं द्विपक्षीय वार्ता। और इसी बीच में जो बड़े ऐलान किए गए, जो बड़े रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उनका भी जिक्र करना होगा। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की पहल को लेकर धन्यवाद कहा है, ये कहते हुए कि भारत ने जबरदस्त काम किया है और ये दुनिया को जोड़ने की शानदार पहल है, फ्यूचर में गेम चेंजर साबित होगी। उर्सुला वॉन डेर लीन जो कि EU की चीफ हैं, उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताया और जो दिल्ली डिक्लेरेशन आया है उसमें रेल नेटवर्क का जिक्र किया। ये कहा कि वो 40% फास्ट होगा। प्रधानमंत्री मोदी का शानदार विजन है, फास्टर है, क्लीनर है और शॉर्टर है। इमैनुअल मैक्रो जिनके साथ आज द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ इस बारे में कहा जा चुका है और मैं इस बात का वादा करता हूं कि फ्रांस निवेश के साथ ही शानदार टेक्नोलॉजी भी देगा। इससे कई देशों में विकास होगा क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। दिल्ली डिक्लेरेशन आया है, उस दिल्ली डिक्लेरेशन में जिन बातों का जिक्र किया गया है वो अपने आप में इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस बार भारत मेजबानी कर रहा था। देखिए G20 के कुटुंब को भारत ने नई राह दिखाई है और इसके साथ ही एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाने की बात का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। पीएम ने इंग्लैंड और जापान से कई देशों के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता की है, आज वो अलग अलग देशों के साथ जारी रहने वाली है और चीन के BRI की तर्ज पर एक नया आर्थिक कॉरिडोर जिसका ऐलान दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ किया गया है। और 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये 3 तस्वीरें भारत के उस विजन को दिखाती हैं जिसमें भारत बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की, वन अर्थ वन फैमिली। और इसके साथ ही जो तीसरा सेशन जो आज के लिए लाइंड अप, वन फ्यूचर, यानी कि एक भविष्य। पहले और दूसरा सेशन जो कल कंडक्ट किया गया और तीसरा सेशन वन फ्यूचर का, जिसकी शुरुआत अभी फिलहाल हो चुकी है क्योंकि वन फ्यूचर आने वाले भविष्य में हर राष्ट्राध्यक्ष ने इस बात का जिक्र किया कि आने वाले वक्त में चुनौतियां बहुत हैं और उन चुनौतियों से पार पाना हम सबकी एकीकृत जिम्मेदारी है। यानी हम सबको मिलकर काम करना होगा, कलेक्टिवली काम करना होगा और इसको लेकर ही आज वन फ्यूचर का ये जो सेशन है आधारित है। भारत आपको इन तीनों ही तस्वीरों में नजर आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे और वो सेशन कंडक्ट होते हुए ये तीसरा सेशन आज सुबह के कार्यक्रम के बाद जब तमाम राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पहुंचे, बापू को नमन किया और राष्ट्रपिता को राष्ट्राध्यक्षों के नमन की वो खूबसूरत तस्वीर नजर आई।